आज का यह गौरवमयी पल, ऐतिहासिक अवसर, जब हम पीएम स्वनिधि और डे NULM के अंतर्गत 2023-24 में किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु नगरीय निकायों, बैंकों और लाभार्थियों को सम्मान समारोह और वेंडर्स कार्यशाला का आज आयोजन हुआ है। आज के इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पधारे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित राज्य के जल और जंगल मंत्री, रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, रायपुर ग्रामीण के विधायक आदरणीय मोतीलाल साहू जी, हमारे विभाग के सचिव डॉक्टर बसव राजू जी, रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह जी, नगर निगम रायपुर के आयुक्त अविनाश मिश्रा जी, और आज के इस आयोजन को जिन्होंने योजना रचना बनाई, ये बीच में भीड़ हो रही, जरा बैठ जाएं, यहां पर अनावश्यक हलचल न करें, बैठ जाएं, ये बीच में जरा चिंता कर लें विभाग के अधिकारी। इस कार्यक्रम की योजना रचना जिन्होंने की, ऐसे हमारे सूडा के सीओ शशांक पांडे जी, अलग अलग निकायों के अधिकारीगण, बैंक के प्रतिनिधिगण, विभिन्न योजनाओं के हितग्राहीगण, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से आप आए हैं, ये वो ऐतिहासिक अवसर है, ऐतिहासिक पल है, जब भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज जो आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, याद करिए वो कोरोना का दौर, जब पूरा देश घरों में कैद हो गया था, और तब विशेष रूप से जो सड़क किनारे दुकान लगाकर रोज कमाई करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे परिवारों के सामने एक गहन संकट उत्पन्न हो गया था। और ऐसे संकट के अवसर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आप सब के लिए लेकर आए, और जिस प्रकार से वो योजना बनाई गई कि बिना गारंटी के आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक ऋण देना, और समय पर उस ऋण के भुगतान होने पर और अधिक राशि की ऋण देना, ये ऐसी योजना है और आपने उस योजना का लाभ लिया
और सरकारी योजनाएं इसलिए बनती है कि आप उन योजनाओं का लाभ लें और योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में खुशहाली और परिवर्तन लेकर आए। समय पर लोन वापस कर देना और फिर बड़ा लोन लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना, ये आप लोगों ने किया है। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस काम में हमारे बैंक ने भी हमको बहुत मदद की है। मैं बैंकों से हमेशा कहता हूं कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बैंक प्राथमिकता से करे। और इसलिए हमने तय किया कि जिन बैंक ने स्वनिधि योजना में और हमारी अन्य योजनाओं में उल्लेखनीय योगदान किया, लोगों को मदद की, उन बैंकों को भी हम सम्मानित करेंगे। मैं आप सबका, सभी बैंक के प्रतिनिधियों का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं। आपका ये सहयोग कैसे एक परिवार के जीवन में खुशहाली ला सकता है, आपका ये सहयोग एक परिवार को सशक्त और मजबूत बनाने में कितना बड़ा काम करता है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। और इसलिए आप सबको मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी माताएं बहनें दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से आज हमने इस साल का निरीक्षण भी किया, कैसे बड़े पैमाने पर कमाई कर रही हैं। अपने मेहनत से वो आत्मनिर्भर बनके और ऑनलाइन सामान अपना बेच रही है, ऑनलाइन माध्यम से बेच रही है, ऐसे भी दुकान लगाकर बेच रही है और पर्याप्त आमदनी कर रही है, घर बैठे आमदनी कर रही है। जब तक माताएं बहनें आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, सशक्त नहीं बनेगी, तब तक ये हमारा देश सशक्त और आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और इसलिए आज अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आज आप जो काम कर कर आगे बढ़ रहे हैं, आप जब सशक्त होंगे, आप जब मजबूत होंगे, तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त भारत का सपना साकार होगा। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का अवसर है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी है, विष्णु के सुशासन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। और इन 1 सालों में सरकार ने जिस प्रामाणिकता से काम किया है, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा किया है, ये देश में उदाहरण है। चुनाव जीतने के लिए लोग बड़े बड़े वायदे कर लेते हैं और उन वायदों को कैसे पूरा किया जाता है, ये किसी से सीखना हो, कहीं देखना हो, तो लोगों को छत्तीसगढ़ आकर देखना चाहिए, विष्णुदेव सरकार के कामों को देखना चाहिए। हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार के मुखिया जो होंगे, मुख्यमंत्री निवास में जाने से पहले गरीबों के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान करेंगे और तब जाकर मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार ने शपथ लिया और 14 तारीख को पहले कैबिनेट की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान कर। और आज
एक साल के इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 8.5 लाख हितग्राहियों के पैसे में 8.5 लाख हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त चली गई। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में पिछले 12 महीनों में हमने 53,000 मकान बनाकर लोगों को दिया है। 53,000 मकान शहरों में दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक वो गरीब परिवार जो झोपड़ी में रहता है, गर्मी में बरसात में उसके बच्चे कैसे रहते होंगे, इसकी कल्पना करिए। और आप कल्पना करिए कि ये 8.5 लाख परिवार, शहरों के ये 53,000 परिवार, कैसे इनके सपने साकार हो रहे हैं। हमने वादा किया था किसानों से, वो पूरा किया। हमने वादा किया था नौजवानों से। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पीएचसी का जो घोटाले ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया था, कैसे छत्तीसगढ़ के नौजवान निराश हुए थे। और आपके नेतृत्व की सरकार के समय जो लोक सेवा आयोग का परिणाम आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लोरमी विधानसभा क्षेत्र के 9 बच्चे चयनित हुए हैं। 9 बच्चे। मैंने उन सभी 9 बच्चों को अपने कार्यालय में बुलाया, उनका सम्मान किया, उनसे बातचीत की, उनके चेहरे की प्रसन्नता, उनके चेहरे का सुकून, और सब बहुत साधारण गांव के गरीब परिवार के बच्चे, उन बच्चों ने आपको प्रणाम किया, आपका धन्यवाद किया कि यदि ये निष्पक्ष और पारदर्शी चयन नहीं होता तो हम गांव के बच्चे लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित नहीं होते। उनके परिवार में जो खुशी थी, उन नौजवानों के चेहरे में जो खुशी थी, ये देखते बनती थी। और इसी को कहते हैं उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम। और यही है विष्णु का सुशासन, और यही है, जैसे मैंने कहा आपसे, कि जो कहा वो किया। वोट पाने के लिए, सरकार में आने के लिए, पद में पाने के लिए कोई झूठा वादा नहीं किया। जो वादा किया है, एक एक वादा को निभाने का काम कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है। अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का विकास हो, इस दिशा में आपके नेतृत्व में एक साल आपके कार्यकाल का छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाएगा। स्वर्णिम काल। तो एक साल में हर क्षेत्र में प्रगति और तरक्की हुई है। ये विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की नींव आपके नेतृत्व में एक साल में रखी गई है। आज आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की योजनाओं ने आप सबके जीवन में परिवर्तन लाया है। ये योजनाएं आपके लिए है। आप इन योजनाओं का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, और सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करें। इतना ही कहते हुए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय।
और अब जोरदार तालियों की आवाज के साथ पूरे सम्मान के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सभी को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।